प्रिय माँ बहनें, आइए आपको आशा माँ भगवती का व्रत कथा सुनाते हैं। यह बहुत ही फल देने वाली उत्तम व्रत है। इस व्रत को माता पार्वती ने किया था और यह व्रत अश्विन माह के अष्टमी तिथि से आरंभ हो जाती है और यह व्रत 8 दिन का होता है, 8 दिन तक चलता है। इस व्रत का विधान इस प्रकार है। उस दिन गोबर और मिट्टी से 8 कोने रसोई के लिपे। आशा माँ भगवती की कहानी सुनकर उन 8 कोनों पर 8 दूब, 8 रुपए, पैसे, 8 डोली के छींटे, 8 मेहंदी के छींटे, 8 काजल की बिंदी, 8 एक सुहाली और एक फल चढ़ावे। 8 कोनों पर दीपक जलावें। इस प्रकार नित्य 8 दिन तक पूजन करें और कहानी सुने। 8वें दिन एक सुहाग का पिटारी 8 कोने पर चढ़ावें। 8वें दिन 8 सुहागनों यानी सुहागन औरतों को बायना निकालकर सासू जी के पैर छुए। यह व्रत 8 वर्ष तक करना चाहिए। 9वें वर्ष इसका उद्यापन कर देना चाहिए। इस व्रत का कथा बड़ा ही सुंदर है और इस व्रत को माता पार्वती भगवती ने किया था। तो आइए हम सब मिलके इस कथा को सुनते हैं। कथा बड़ा ही सुंदर है। हिमाचल में एक राजा था। उसको 2 पुत्रियां थीं। उनका नाम गौरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा कि किसके भाग्य का खाती पहनती हो। पार्वती ने कहा, पिताश्री, मैं अपने भाग्य की खाती पहनती हूँ। परंतु गौरा ने कहा, मैं आपके भाग्य की खाती पहनती हूँ। यह सुनकर राजा ने गौरा का विवाह एक राज परिवार में किया और कर दिया। पार्वती का विवाह एक रास्ते में भिखारी रूप धारण किए हुए शिव जी के साथ कर दिया। शिव जी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर चल दिए। रास्ते में पार्वती जी का जहाँ भी पैर पड़ता वहाँ से दूबा घास जल जाती। शिव जी ने ज्योतिषियों से पूछा कि क्या दोष है कि जहाँ से पार्वती जी पैर रखती है वहाँ की दूब भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया कि अपने मायके जाकर आशा भगवती माता का व्रत का उज्जमन करे तो इसका दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताने पर शिव जी और पार्वती जी अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर एवं गहने पहनकर पार्वती जी के मायके चल दिए। रास्ते में इन्होंने देखा कि एक रानी ने को बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान है। यह कष्ट देखकर माता पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, बच्चे होने में तो बहुत कष्ट होता है, अतः आप मेरी कोख को बांध दो। शिव जी ने समझाया कि कोख मत बंधाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है। उसको भी बहुत कष्ट देखकर माँ पार्वती ने अपनी कोख बंद करने की हठ कर ली। अंत में शिव जी निराश होकर शिव जी ने माता पार्वती की कोख बंद कर दी। इसके बाद वे आगे की ओर चले। पार्वती की बहन गौरा अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। उनके राजपाट धन सब खत्म हो गए थे। उधर पार्वती जी अपने मायके पहुंचने पर मायके वाले ने पार्वती को पहचानने से इनकार कर दिया। तब पार्वती ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए और राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। राजा ने पार्वती जी से पुनः पूछा कि तुम किसके भाग्य की खाती हो। पार्वती जी ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य की खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपनी भाभियों के पास चली गई। वहाँ उनकी भाभियाँ आशा माता भगवती का उपार्जन कर रही थी। यह देखकर पार्वती जी बोली कि मेरे उज्जमन की कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी यह व्रत का उज्जमन कर लेती। तब भाभियों ने बोली, तुम्हें क्या कमी है, तुम शिव जी से कहो, वह सब तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिव जी से उज्जमन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा
कि यह अंगूठी ले लो और इससे जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी ने मुद्रिका से उजमन का सामान मांगा। मुद्रिका ने तुरंत सभी सामान और 9 सुहागन की पिटारी सहित ला दिया। यह सब देखकर पार्वती ने की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीने से उजमन की तैयारी कर रही थी, तब जाकर सामान तैयार कर सकी, और तुमने तो थोड़ी ही देर में ही पूरा तैयारी कर ली। सबने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उजमन किया। शिव जी ने पार्वती से घर चलने को कहा। तब श्वशुर ने शंकर जी को भोजन करने के लिए बुलाया। राजा ने उन्हें सुंदर सुंदर भोजन था अनेक प्रकार की मिठाई खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के साथ ब्याह दिया था, परंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज कर रही है। शंकर जी ने सब रसोई की वस्तुओं खाते खाते समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी। पार्वती ने उसी सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ घर को चल दी। रास्ते में दोनों सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शंकर भगवान ने पार्वती से पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? शंकर जी बोले, रसोई में तो थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी, वही सब्जी और पानी पीकर तुम आ रही हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज, आपने मेरी सारी पोल खोल दी, अब कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी और मायके की इज्जत ससुराल में रखी हूँ। इसके बाद आगे चलने पर जो दुबह सूख गई थी वह हरी भरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती का दोष मिट गया है, और आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि वही रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज, यह क्या हो रहा है? तो शिव जी बोले कि वह वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी, अब इसके लड़का हुआ है, इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज, मेरी भी कोख खोल दो। शिव जी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद कर ली। इस पर पार्वती जी ने हट पकड़ ली कि मेरी कोख खोल दो, नहीं तो मैं अभी इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हट देखकर शिव जी ने पार्वती के मैल से गणेश जी को बनाया। पार्वती ने बहुत सारे नेक चार किए और कुआं पूजन किया। पार्वती जी कहने लगी, मैं तो सुहाग बांटूंगी। तो सब जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही है, जिसको लेना है ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गए, परंतु उच्च कुल की स्त्रियां को पहुंचने में देर हो गई। उन स्त्रियों को भी पार्वती ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी ने भी पार्वती से निराश होकर नहीं लौटा और माता जी ने सभी को सुहाग दिया। इस प्रकार किसी को भी पार्वती जी ने निराश नहीं लौटाया। इस व्रत और उजमन को कुंवारी लड़कियां भी करती हैं। इस प्रकार यह हम सब ने माता आशा भगवती का व्रत की कथा सुने। यह व्रत अश्विन मास के अष्टमी से ही प्रारंभ होकर 8 दिन चलता है। यह बड़ा ही सुंदर व्रत है। इस व्रत की कथा आप सब पहली बार अगर सुन रहे होंगे तो ज़रूर सुनिए। जो कुछ भी मन्नत या इच्छा मांगनी हो तो उसे मांगकर इस व्रत को करें तो सारी इच्छाएं माँ पार्वती पूरा करती हैं। बोलिए भोले बाबा की जय और माता पार्वती की जय। आइए छोटा सा शिव जी की आरती कर लेते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च शिखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं
मम देव देव तमेव सर्वम मम देव देव। बोलिए भोले बाबा की जय और माता पार्वती की जय। जो कोई भी इस कथा को सुन रहे होंगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए। और इस कथा को ज़रूर सुनिए, यह कथा बहुत ही उत्तम फल देने वाला है। बोलिए भोले बाबा की जय और माता पार्वती की जय।